क्या आप भी परेशान हैं कि सावन में क्या चढ़ाएं, महादेव जी को कैसे प्रसन्न करें? तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटी सी वीडियो में। हर हर महादेव। महादेव जी को सावन के पावन महीने में, सावन की शुरुआत होते ही खास करके सावन के सोमवारी के दिन महादेव जी को जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाने से महादेव जी आपके मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। और महादेव जी को ये भी माना जाता है, दही चढ़ाया जाता है। दही चढ़ाने से आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव की कभी कमी नहीं होती। और महादेव जी को शहद चढ़ाया जाता है। शहद चढ़ाने से आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, निगेटिविटी है, आपके घर में या आपके अंदर या आपके आस पड़ोस में उतनी दूर होती है। इसीलिए महादेव जी को शहद चढ़ाया जाता है। और महादेव जी को चावल के कुछ दाने चढ़ाने से चावल के खंडित, ये बात का ध्यान रखें कि चावल खंडित नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध चावल होता है वो खंडित ना हो, मतलब सीधा चावल हो। सीधा चावल 5 दाने, 1 दाने या 5 दाने या 11 दाने या 21 दाने, इतना ही आप चढ़ाइए। और इसका बदलाव देखिए, अपने जिंदगी का बदलाव देखिए। सिर्फ चावल के कुछ दाने आपकी जिंदगी बदल सकता है। महादेव जी को श्रद्धा से 11 चावल के दाने चढ़ा दीजिए, या आप जितना चढ़ाना चाहते हैं। ध्यान रखिए कि चावल खंडित नहीं होना चाहिए। और उस चावल के दाने आपका जिंदगी ही बदल देगा। चावल के दाने, महादेव जी को इतना प्रसन्न है चावल के दाने, क्या बताएं। आपकी मतलब जो मान सम्मान है समाज में, अगर आप मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ चावल के दाने चढ़ाइए महादेव जी को सावन के पावन महीने में। और ख़ास करके सोमवारी व्रत के दिन आप चावल के दाने चढ़ाइए। और यह माना जाता है कि जो भांग होता है, भांग धतूरा, अगर महादेव जी को आप वो चढ़ा दिए, उनको वो अर्पित कर दिए सावन के पावन महीने में, आपके घर में बरकत आएगी, आपकी जिंदगी आयु बढ़ेगी, आपकी दीर्घ आयु होगी। और महादेव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। सावन के पावन महीने में महादेव जी को बेलपत्र में चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र कैसे चढ़ाएं? बेलपत्र को लाएं सोमवारी में, खास करके सावन के पावन महीने में चढ़ा रहे हैं बेलपत्र, तो एक दिन पहले ही, मंडे को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, संडे को ही आप लोग बेलपत्र तोड़कर लाइए। बेलपत्र, तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता, इसीलिए एक दिन पहले, खास करके सोमवार के दिन, बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और सावन के पावन महीने में तो कभी भी नहीं। इसीलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेलपत्र को इतवार, संडे को ही तोड़ना चाहिए। और सोमवार के दिन फ्रेश से धो लीजिए, उस पर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। छिड़काव करने के बाद मंदिर में ले जाइए उसको, और बेलपत्र को चंदन से टीका लगाइए। टीका लगाने के बाद यह राम 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 लिखिए तीनों पत्ते पर। और एक बात का खास ध्यान रखिए, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि बेलपत्र टूटा या फूटा नहीं होना चाहिए, अच्छा होता है। अगर बेलपत्र तो सब देखे होंगे, 3 मुखी बेलपत्र, 3 मतलब पत्ते वाला बेलपत्र। अगर आपका भाग चमकने वाला होगा तो आप बेलपत्र जब तोड़ने जा रहे हैं, इतने श्रद्धालु बेलपत्र चढ़ाते हैं, तोड़ने जाते हैं, अगर आपको 5 मुखी बेलपत्र मिल जाए तो समझिए कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। 5 मुखी बेलपत्र का इतना बड़ा रहस्य है कि स्वयं महादेव जी इस 2026 के वर्ष, मतलब आपको मिल गई हो बेलपत्र 2026 साल में, तो समझ लीजिए कि आपका ज़िंदगी ही बदलेगा, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और उस बेलपत्र को किसी के साथ बताना नहीं है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है कि मुझे इतना बेलपत्र मिला है, 5 मुखी बेलपत्र, किसी को बिना दिखाए छिपा कर लाइए। और अच्छे से श्रद्धा से अपने मन में महादेव के प्रति स्मरण करिए। और तब जाकर उस बेलपत्र पर 5 पत्ते पर उसके राम 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 लिखिए। सफ़ेद चंदन या पीला चंदन किसी भी से लिख करके महादेव जी पर
ऐसे पलट कर रखिए और पलट कर रखते ही महादेव जी से अपनी मन की बात करिए, अपनी इच्छा जाहिर कीजिए महादेव जी से। और अच्छे से पुष्प लाए हैं, पुष्प चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, सब चढ़ा करके धूपबत्ती आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद जब आप बाहर निकल रहे हैं अपने घर आने के लिए, घर महादेव जी से क्षमा याचना कीजिए कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और इतना कहने के बाद आप जब निकलेंगे द्वार पर तो नंदी जी होंगे, नंदी जी के कानों में अपने कुछ बात बोलिए जो आप कहना चाहते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो नंदी जी उस संदेश को महादेव के पास अवश्य ले जाते हैं और नंदी जी के बात महादेव जी अवश्य सुनते हैं और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हर हर महादेव।